चारों तरफ काम कर रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में आपको 5 नंबर देने वाला हूं, आप कॉपी में लिख लीजिए। शायद यदि ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आपके खाता में 5 नंबर चला गया। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है मादा जनन तंत्र, जिसको अंग्रेजी में कहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां तक सारे बच्चे समझ रहे हैं, यस या नो, कि मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं और उसका संरचना कैसा होता है। तो हमने इस संरचना को अपने हाथ से लिखकर बनाए हैं सिर्फ आप ही लोगों के लिए कि ये बच्चे कहां कहां भटक रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैंने लेकर आ गया, आप निश्चित रहिए 5 नंबर आपको आएगा। प्यारे बच्चों, आप देखिए इस तरीके से इसका कुछ संरचना होगा। अब हम लोग एक एक करके इसका नाम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो पा रहे हैं इसको क्या कहता है, तो इसको कहता है वेजाइना। क्या कहलाता है इन्हें? वेजाइना। अच्छा से याद रखिए, फिर आप इधर उधर भटकेगा तो हम मार देंगे। हाँ, यहीं से मार देंगे, कैमरा के अंदर घुस के मार देंगे, ठीक है ना। तो भटके मत, ध्यान से सुनिए। तो नीचे वाला यानी ये वाला जो भाग जो देख पा रहे हैं इसे क्या कहता है, तो इसे कहता है वेजाइना। याद हो गया ना। आंख बंद करके यहां से शुरू कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। आंख बंद करके ही याद कीजिएगा। इसे क्या कहलाता है? वेजाइना कहलाता है। अरे ये वाला जो खाली जो स्थान जो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं सब खाली स्थान नहीं है। ये सब के एक एक ये जो हेडिंग जो देख पा रहे हैं ना, ये सब के एक एक के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। ऑफलाइन में चलता रहता है, आप लोगों के लिए भी चलना शुरू हो जाएगा। इसे कहता है सर्विक्स, या इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है बर्थ कैनल। क्या है? बर्थ कैनल, ठीक है ना। तो यदि आप सर्विक्स याद रखे या बर्थ कैनल याद रखे, नेवर माइंड, आपको जो मन है आप याद रखिए, कोई दिक्कत होगा नहीं। आप देखिए ये वाला जो यहाँ पे जो पा रहे हैं इसे कहता है वावरी, और वावरी को कहता है अंडाशय। याद हो गया। सबसे पहले वेजाइना, वेजाइना के बाद क्या है, तो सर्विक्स या बर्थ कैनल, ठीक है ना। उसके बाद क्या, तो उसके बाद आएगा वावरी। वावरी को क्या कहता है हिंदी में? तो अंडाशय कहता है। उसके बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं इसे कहता है फेम्ब्रिया, यानी इसे कहता है झालर। और ये जब झालर के बारे में आप जब पढ़िएगा ना विस्तार से तो आपको बहुत ही मजा आएगा कि झालर अंडाणु को क्या करता है। बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। बने रहिए, ये मजाक नहीं, मजा आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो फुला हुआ जो भाग जो दिख पा रहे हैं इन्हें कहता है एम्पोला, ठीक है ना। इन्हें क्या कहलाता है? एम्पोला कहलाता है। और एम्पोला के बाद जो कार्य हो रहा है, यानी एम्पोला के बाद जो कार्य होगा वहां पे क्या कहलाया, तो उसे कहलाता है इस्थमास, ठीक है ना। यहां तक समझ गए। तो सबसे पहले वेजाइना, वेजाइना के बाद सर्विक्स या बर्थ कैनल, उसके बाद ओवरी, उसके बाद फेम्ब्री झालर कहिएगा, उसके बाद एम्पोला, ठीक है ना, उसके बाद इस्थमास कहिएगा। अब इधर आ जाइए, ये वाला जो भाग जो देख रहे हैं इसे क्या कहलाता है? इसे कहता है विलाई। और यहाँ पे जो ये वाला भाग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसे कहता है गर्भाशय, जिसे कहता है यूटीरस। यहां तक याद हो गया। आप देखिए आगे की तरफ, इधर ध्यान में रखिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो आप जो देख पा रहे हैं इसे कहता है संयुग्मन नालिका, ठीक है ना। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ये जो नाली जो देख पा रहे हैं इसे क्या कहलाता है, तो संयुग्मन नालिका, जिसे अंग्रेजी में क्या कहता है? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। आगे ये वाला बाहरी वाला जो भाग होता है इसे क्या कहलाता है, तो इसे कहलाता है पेरिमेट्रियम, ठीक है ना। क्या बोलता है? पेरिमेट्रियम। और उसके बाद यहाँ पे जो बीच में जो देख पा रहे हैं इसे क्या कह रहा है, तो इसे कहता है मायोमेट्रियम। और उसके बाद ये अंत में यानी इधर अंदर की ओर जो आपको एक लाइन दिख रहा है इन्हें क्या कहता है, तो इन्हें कहता है इंडोमेट्रियम। बोला आपको ये बात याद हो जाएगा, मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपना कार्य ईमानदारी के साथ निभाइए और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए घर में 2-4 मरतबा लिख कर, आपको भी ये फिगर याद हो जाएगा। और जैसे ही याद होगा, बिहार बोर्ड जैसे ही पूछेगा आप भी धड़क से बना दीजिएगा और 5 नंबर अपने खाता में भर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। 5 नंबर वाले ही प्रश्न लेके आऊंगा और पूरे साल में कम से कम 30-40 ठो दूंगा।